आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए वुंड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ वुंड? वुंड कैन बी डिफाइंड एज अ सेपरेशन या डिसकंटिन्यूटी किसमें, स्किन में, टिश्यू या म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो कि किसी भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल इंसल्ट के नतीजे में हो। पहले हम कुछ डायग्राम देखते हैं। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स: लैसेरेशन एंड पंक्चर वुंड, एब्रेजन, पेनिट्रेटिंग वुंड, इंसाइज्ड वुंड जो कि किसी सर्जिकल इंसिजन के नतीजे में डेलिब्रेटली जिसको बनाया गया हो या कट किया गया हो, गन शॉट, कंटामिनेटेड वुंड और इन्फेक्टेड वुंड। ये क्लोज्ड वुंड की टाइप है, कंटूजन और हेमाटोमा। नाउ द टाइप्स ऑफ वुंड क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे की गई है? वुंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सबसे पहले इटियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू रैंक वैकफील्ड क्लासिफिकेशन system, according to the duration of the wound healing, according to the integrity of the skin, according to the wound depth, according to morphological characteristic, according to degree of contamination, according to severity। अब हम एक एक करके हर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द इटियोलॉजी, कॉज के हिसाब से सर्जिकल वुंड्स ये जो होते हैं, ये सर्जिकल प्रोसीजर के नतीजे में इसे सर्जन डेलिब्रेटली बनाता है। पेनिट्रेटिंग वुंड, ऐसे वुंड जो किसी पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा के नतीजे में हो। ब्लंट वुंड, ये ब्लंट ट्रॉमा के नतीजे में होते हैं। बर्न वुंड्स कॉज्ड ड्यू टू बर्न इंजरी। अकॉर्डिंग टू रैंक वैकफील्ड क्लासिफिकेशन, इसने दो तरीके से क्लासीफाई किया है, टाइडी और अनटाइडी वुंड। सबसे पहले टाइडी वुंड की ये खासियत होती है, दीज वुंड्स आर इन्फ्लिक्टेड बाय शार्प इंस्ट्रूमेंट। ये शार्प इंस्ट्रूमेंट से होंगे और इसमें डीवेटिलाइज्ड टिश्यू नहीं होगी। ये वुंड जो होते हैं ये क्लोज भी हो सकते हैं प्राइमरीली विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वाइट प्राइमरी हीलिंग। टाइडी वुंड जो होते हैं ये आमतौर पर प्राइमरी हीलिंग के ज़रिए हील हो जाते हैं। दे आर यूजुअली सिंगल विथ क्लीन कट, इनके एजेस क्लीन होते हैं। एसोसिएटेड फ्रैक्चर आर नहीं होता इसमें। इसकी एग्जांपल है सर्जिकल इंसिजन या फिर किसी कांच या नाइफ के ज़रिए, नाइफ से जो कट लगता है। अनटाइडी वुंड क्या होते हैं? ये क्रशिंग, टियरिंग, अवल्जन, वैस्कुलर इंजरी और बर्न और के नतीजे में वजूद में आते हैं और इसके अंदर डीवेटिलाइज टिश्यू होती है। मल्टीपल और इरेगुलर होते हैं इस किस्म के वुंड। इसके साथ आमतौर पर एसोसिएटेड फ्रैक्चर होता है। ये वुंड आमतौर पर सेकंड इंटेंशन के ज़रिए हील होते हैं। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द वुंड हीलिंग। एक्यूट वुंड, एक्यूट वुंड ये जो होते हैं यूजुअली हील इन द एंटीसिपेटेड टाइम फ्रेम। ड्यूरेशन ऑफ द वुंड जो होता है इमीडिएटली टू फ्यू वीक्स। एग्जाम्पल इसकी है एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा और एन ऑपरेटिव प्रोसीजर। Chronic wounds that fail to heal in the anticipated time frame and often reoccur. Duration of the wound 4 हफ्ते से ज़्यादा हो या फिर up to 3 months. Wounds occur as a result of an underlying condition such as extended pressure on the tissue. इसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा जिसकी वजह से वो वुंड हील नहीं होगा जल्दी, जैसे प्रेशर, एक्सटेंडेड प्रेशर ऑन द टिश्यू
या फिर वहाँ पे पुअर सर्कुलेशन हो, या फिर पुअर न्यूट्रिशन हो, या माल नरिश्ड पेशेंट हो। प्रेशर अल्सर, वेनस लेग अल्सर और डायबिटिक फुट अल्सर जो होते हैं ये क्रॉनिक वुंड होते हैं, ये जल्दी हील नहीं होते हैं, इसे नॉन हीलिंग अल्सर भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन, वुंड आया ओपन है या क्लोज्ड। जो ओपन वुंड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वुंड्स इन विच द स्किन हैज़ बीन compromised and underlying tissue are exposed। जो ओपन वुंड्स होते हैं कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट दैट कॉज द वुंड। जैसे एग्जांपल इसकी क्या क्या हो सकती है, इंसाइज्ड वुंड, लैसेरेशन, पंक्चर्ड वुंड, ये सारी इसकी टाइप हैं। और क्लोज्ड वुंड क्या हो सकते हैं, ऐसे वुंड जिसमें स्किन हैज़ नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज्ड बट ट्रॉमा टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर हैज़ अकर्ड। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर का ट्रॉमा हुआ है लेकिन स्किन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, स्किन जो है वो इंटैक्ट रहेगी इसमें। क्लोज्ड वुंड्स हैव फ्यूअर कैटेगरीज बट आर जस्ट एज डेंजरस एज ओपन वुंड्स। इसमें ज़्यादा टाइप्स नहीं है, कंटूजन है, हीमेटोमा है। कंटूजन में क्या होता है, मोर कॉमनली नोन एज अ ब्रूज, इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, कॉज्ड बाय ब्लंट फोर्स ट्रॉमा दैट डैमेजेस टिश्यू अंडर द स्किन। हेमाटोमा ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लड ट्यूमर caused by damage to a blood vessel that in turn causes blood to collect under the skin. According to wound depth, superficial, partial thickness और full thickness, 3 टाइप्स आती है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरफिशियल वुंड जो होता है, ओनली द एपिडर्मिस इज अफेक्टेड एंड हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। A truly superficial wound does not bleed and heal within a few days. इसकी एग्जांपल है मोस्ट एब्रेजन्स और ब्लिस्टर्स जो होते हैं, ये सुपरफिशियल वुंड होते हैं और कुछ दिनों में ये हील हो जाते हैं और सिर्फ एपिडर्मिस इसमें अफेक्ट होती है। पार्शियल थिकनेस वुंड जो होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस का कुछ पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है इसमें। पार्शियल थिकनेस वुंड, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, डज ब्लीड। अगर इसको खुला रखा जाए, अनकवर्ड रखा जाए, तो ब्लड क्लॉट विल कवर द वुंड और एक स्कार फॉर्म होगा। द मिसिंग टिश्यू विल देन बी रिप्लेस्ड। ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के बाद वहाँ पे क्लॉट जमेगा, क्लॉट के बाद जो मिसिंग टिश्यूज़ हैं वो रिप्लेस्ड हो जाएंगे, वहाँ पे रीजनरेशन ऑफ एपिडर्मिस हो जाएगा। पार्शियल थिकनेस वुंड कैन टेक फ्रॉम सेवरल डेज टू सेवरल वीक्स टू हील। कुछ दिनों से कुछ हफ्ते तक लग जाते हैं इसकी हीलिंग के लिए, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट एंड द वुंड ट्रीटमेंट चूजन। लेकिन ये वक्त जो है वो डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन पे और कौन सा इलाज चूज़ किया गया है उस पर। नाउ फुल थिकनेस वुंड। अ फुल थिकनेस वुंड इन्वॉल्व्स द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस। इसमें डर्मिस की फुल थिकनेस इन्वॉल्व होगी। द अंडरलाइंग फैटी टिश्यू, बोन्स, मसल्स, टेंडन may also be damaged. If full thickness wound cannot be sutured, the healing process will create new tissue to fill the wound, followed by regeneration of the epidermis. The full thickness wound takes longer time to heal, several months लग जाते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एक क्लासिफिकेशन की गई है, जिसमें हम जो स्टार्टिंग में हमने कुछ पिक्चर्स देखे थे डिफरेंट वुंड के, तो अब हम मॉर्फोलॉजिकली एक एक वुंड की कैरेक्टरिस्टिक को बयान करेंगे और एक एक वुंड को देखेंगे। सबसे पहले है ब्रूजेस और कंटूजन। ये जो है ये क्लोज्ड वुंड होते हैं जो कि ब्लंट ट्रॉमा के नतीजे में
अंडरलाइंग टिश्यू के डैमेज होने की वजह से होते हैं। इसमें स्किन लॉस नहीं होता, स्किन डैमेज नहीं होती, वो ब्रेक नहीं होती है, बल्कि अंडरलाइंग टिश्यूज़ जो होते हैं वो डैमेज होते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? स्किन डिस्कलरेशन होगा ड्यू टू ब्लीडिंग इनटू द टिश्यूज़, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। ब्लोज टू द, इसकी एग्जांपल क्या है? ब्लोज टू द चेस्ट या फिर एब्डोमेन या हेड विद अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट कैन कॉज कंटूजन्स। नाउ द हिमेटोमा, दीज आर ऑल्सो क्लोज्ड वुंड्स, जो कि ब्लड वेसल के डैमेज की वजह से होते हैं। ब्लड क्लॉट जमा होता है अंडरलाइंग स्किन में, अंडर द स्किन, लेकिन स्किन लॉस नहीं होता। इनिशियली दिस इज फ्लूइड बट इट विल क्लॉट विद इन मिनट्स और आवर्स। उसके बाद क्या होगा? लेटर आफ्टर फ्यू डेज द हिमेटोमा विल अगेन लिक्विफाई। पहले ये लिक्विड फॉर्म में होगा, फिर क्लॉट फॉर्मेशन होगा, फिर हिमेटोमा जो है वो दोबारा लिक्विफाई होगा, जिसके नतीजे में यहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। क्रश वुंड्स आर कॉज्ड बाय अ ग्रेट और एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसकी मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्रेट और एक्सट्रीम अमाउंट में फोर्स जो है वो अप्लाई होती है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। These occur when a heavy object falls onto a person, splitting the skin and shattering or tearing underlying structures. They are often accompanied by degloving injuries and department syndrome. Abrasion. An abrasion is a shearing injury of the skin in which the surface is rubbed off. इसमें क्या होगा? सिर्फ इस स्किन जो है वो छिल जाएगी, या हम यूँ कह सकते हैं घसड़ा लग जाना, जिसको आम लैंग्वेज में कहा जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? शेयरिंग इंजरी होती है स्किन की। मोस्ट आर सुपरफिशियल एंड विल हील बाय एपिथेलियलाइजेशन। लैसेरेटेड वुंड caused by tearing of tissues. Wounds have irregular borders. Tearing of tissue के नतीजे में lacerated wound होता है। इसकी जो सरफेस होती है या बॉर्डर सुपरफिशियल होगा, इसकी बॉर्डर जो है वो इरेगुलर होगी। लॉस ऑफ टिश्यू लिमिटेड टू स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यू। नाउ द पेनिट्रेटिंग वुंड, ये किसी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की वजह से, जैसे नेल, हैव रिलेटिवली स्मॉल ओपनिंग, मे बी वेरी डीप। इन्फेक्शन, फॉरेन पार्टिकल्स माइट हैव बीन कैरीड डीप इनटू द वुंड। ओपनिंग स्मॉल होगी लेकिन ये डीप होगा, तो जो इन्फेक्शियस मटेरियल या फिर फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो डीप टिश्यू में एंट्री कर जाएंगे, जिसके नतीजे में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और साइनस फॉर्मेशन भी होता है ऐसे वुंड में। फॉर एग्जांपल पंक्चर्ड वुंड ऑन फूड ड्यू टू गैदर्ड नेल। इसी तरह से परफोरेटिंग वुंड हैव, इसमें दो ओपनिंग होगी, वन एंट्रेंस एंड अदर इज एग्जिट, अदर ऑफ एग्जिट। इसकी एग्जांपल, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है गन शॉट इंजरी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम वुंड हीलिंग डिस्कस करेंगे।